जय श्री राम मित्रों। कई मित्रों का प्रश्न होता है कि हमारे घर में अगर कोई प्रेत आत्मा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो हम उसका कैसे पता करें? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से आपको पता लग जाएगा अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा हुई या कोई प्रेत आत्मा हुई। आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है। नींबू को रात को अपने सिरहाने के नीचे रख के सो जाना है। और आप सुबह उठकर उस नींबू को देखिए। अगर वो नींबू सुबह तक मुरझा गया है, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई बड़ी प्रेत आत्मा है। दूसरी बात, अगर रात को नींद से आप अचानक जागते हो या आपको झटका लगता है नींद से जागते समय, या आपको डर लग के उठे हो आप, एकदम से आपको डर लगा तो आपकी नींद खुल गई है, के साथ उठे हो आप, तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो यह सब चीज़ें आपके साथ बार-बार मंगलवार या शनिवार को बार-बार रिपीट होगी। ज़्यादा रिपीट होगी तो ये इसका मतलब यही है कि आपके घर में प्रेत आत्मा है। तीसरा प्रयोग, आप थोड़ा-सा दूध रखिए किसी बर्तन में, किसी भी अपने घर के किसी भी कोने में अमावस्या को रख दीजिए वो रात को। आप सुबह उठकर देखिए उस बर्तन में से दूध आपको थोड़ा-सा कम पाएगा। अगर उस बर्तन में से आपको थोड़ा-सा दूध कम पाया है, तो आप समझ लीजिए निश्चित रूप से कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है। आपके घर आपके घर के किसी भी सदस्य को अगर बहुत तेज़ी से अचानक से गुस्सा आता है और अचानक से वह ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, और यह चीज़ थोड़ी देर बाद फिर होती है, मतलब उसके साथ यह चीज़ रिपीट में होती रहती है उस सदस्य के साथ, तो उस व्यक्ति पर भी नेगेटिव ऊर्जा का असर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से है, और वह भी मैं आपको बताऊँगा कि यह हमारे किस क्रियाकलाप से आएगी, और हम क्या करते हैं, ऐसी क्या-क्या गलती करते हैं जिससे नेगेटिव ऊर्जा हमसे जुड़ जाती है। सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी मित्रों, अगर आप चौराहे-तिराहे से जा रहे हैं कहीं भी, और वहाँ लोग अक्सर उतारा वगैरह करके चीज़ें रख जाते हैं, जैसे नींबू हुआ या कोई प्रसाद वगैरह रख दिया किसी ने। तो अगर आपने उन चीज़ों को लांघ दिया है, तो आप 101% मान के चलिए कि आपके साथ एनर्जी जुड़ जाएगी तत्काल। दूसरी बात, अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को पसंद होता है, जैसे किसी ने खोए का लड्डू या बूंदी का लड्डू खा लिया और वह घर से बाहर जा रहा है, स्पेशली दोपहर के 2 बजे के बाद और रात के टाइम, तो उस व्यक्ति के पास नेगेटिव एनर्जी खींची चली आएगी। याद रखिए कि शराब पीने वाले व्यक्तियों के साथ भी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आती है। उनके साथ न एन उनके साथ नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी जुड़ जाती है और वह बहुत जल्दी से दूर भी नहीं जाती उनसे। ये बहुत से केस में मैंने महसूस किया है। जूठा मुँह रख के बाहर जाने से भी हमें बचना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि हमें जूठा मुँह नहीं रखना चाहिए। शाम को जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, तब उस समय अगर आप अपनी देहली पर बैठते हैं तो आपको प्रेत आत्मा पकड़ लेती है। इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप किसी भी शमशान के पास से गुज़र रहे होते हो, अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिश्तेदार को ये बोल देते हो कि आओ चलें, तो समझ लीजिए कि आप नहीं चल रहे, उस समय आपके साथ नेगेटिव एनर्जी चल रही है वहाँ से लग के। वो चल देंगे, आपके साथ आपके घर तक आएँगे, गारंटी है ये। आप करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आज़माना चाहते हैं तो शमशान या किसी चौराहे के तिराहे पर खड़े होकर कहिए कि आओ चलें। फिर देखिए कि आपके संग कौन-कौन चलता है। बहुत कुछ चलेगा, सारा शमशान जागकर चलेगा मित्रों। ये अनुभव है मेरा। जय श्री राम। और आगे के वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि अगर किसी ने कोई गलती कर दिया, उसके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ चुकी है और वह परेशान है, तो वह इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेगा इस झंझट से? क्योंकि जब अगर एक बार एनर्जी जुड़ जाती है तो उसका जाना बहुत मुश्किल होता है। पर हमारे कुछ क्रियाकलापों से ही वह चली जाती है। हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी और कुछ पूजा पाठ का क्रम बताऊँगा मैं आपको, जिससे वह आसानी से चली भी जाती हैं। क्योंकि भगवान के आगे कोई नहीं ठहरता, स्पेशली हनुमान जी हुए, महाकाली हुई, महाकाल भैरव बाबा जी हुए।
इनके आगे कोई नहीं ठहरता। ठीक है मित्रों, जय श्री राम।